आओ भाई, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन किस मेथड से है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। अरे पहले फॉर्मूला तो बता दो क्या होता है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला आप समझने जा रहे हो। पहला मेथड कौन सा मेथड है ये? एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। पहले तो ये समझ लो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। आपको याद है वो रेस्टोरेंट बेच दिया था उसने, मान लो 20 साल का रेस्टोरेंट था, वो 20 साल से रेस्टोरेंट चला रहा है। कितने में बेच दिया? 10 लाख एक्स्ट्रा में बेचा। सामने वाले बंदे ने 20 साल बचा लिया अपने, आया ना? सामने वाले बंदे कितने बचा लिया उसने? तो उसने वो गुडविल खरीदी है, कितने साल परचेज कर लिया अपने? 20 साल परचेज कर लिए। तो आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो कि आज हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, अगर हम बेचना चाहें तो सामने वाला बंदा कितने साल का अपना बचा रहा है गुडविल। तो ये ईयर हमेशा गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब कि अगर आप सामने किसी को बेच भी दोगे तो सामने वाला बंदा कितने साल बचा रहा है अपने, और वो परचेज कर रहा है आपकी गुडविल। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी हो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या निकालेंगे अब हम? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पर पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी फॉर्मूला वगैरह, बस इतना ध्यान दो, जितने प्रॉफिट होंगे ना उन सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय उतने ही प्रॉफिट, मतलब उतने नंबर। जैसे मान लो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज कैसे निकलता है? जितने प्रॉफिट है सबको प्लस करो। मान लो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 5, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 4, मतलब जितने प्रॉफिट है उन सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय उतने प्रॉफिट, मतलब जितना ईयर है उसे डिवाइड कर दो। 6 साल का प्रॉफिट है तो 6 साल का प्रॉफिट प्लस करो, डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन करना है, आ जाओ। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, गुडविल आपको वैल्यूड करनी है, कैलकुलेट करनी है। कौन सी गुडविल है पता है ना बच्चों? ये फर्म गुडविल है। 3 ईयर परचेज, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है और एवरेज प्रॉफिट में कितने प्रॉफिट होंगे? 4। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4। कहां है वो 4 प्रॉफिट? ये रहे, 12, 18, 16, 14। ठीक है, कितना है? 12,000, 18,000, 16 और 14,000। कितना हो जाएगा ये? 60 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल सही है। 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 15,000। यहां पुट कर दें इसको, 15 इंटू 3, आंसर इज 45। इजी है ना वो, है ना? चैप्टर इजी है। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज थोड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा इसका, पर चैप्टर तब भी इजी है। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा समय नहीं देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, जो भी है पढ़ लेना। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल बोलो, गुडविल ऑफ द फॉर्म बोलो, बात एक ही है। तो मैंने कहा था ना, जनरेशन गुडविल को, सेल्फ जनरेट गुडविल को फॉर्म गुडविल भी कहते हैं। किस बेसिस पे निकालना है? 4 ईयर परचेज, और प्रॉफिट किस साल का? तो आप कर लोगे इसे, हेलो कर लोगे ना? यहां पुट करना कितना? 4, और यहां कितने प्रॉफिट आएंगे? 5 डिवाइडेड बाय 5, जो इसका आंसर को यहां पुट कर देना, आपका आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन करा दिया और वही सेकंड क्वेश्चन है, अमाउंट तो बदल रही है, बस अमाउंट तो बदल रही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। पूरव एंड पूर्वी पार्टनर है, कितने रेशियो है? इन सबका कोई यूज नहीं है, बस ऐसे दे रखा है, और वो एडमिट कर रहे हैं किसको? अब बताओ, कोई आएगा तो रेशियो बदलेगा, रेशियो बदलेगा तो हमें क्या चाहिए? शेयर ऑफ गुडविल। अब शेयर ऑफ गुडविल क्या चाहिए? फॉर्म गुडविल। इसलिए क्या बोला इसने? फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए क्या निकालो? गुडविल टू बी वैल्यूड निकालो। कितने टाइम? 4 टाइम। ये टाइम क्या है बताता हूं, देखो सुनो। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने अभी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन कई बार नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह आप क्या लगाओगे? टाइम्स लगाओगे। ठीक है,
इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जितना एवरेज प्रॉफिट होगा ना उतने गुना मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी दे रखा है उतना मेरा गुडविल होगा, उतना हमारे फर्म का गुडविल होगा। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, क्या आप रफली निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट? कितने प्रॉफिट है? चलो आप देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है, बिना करे बताओ कितनी एवरेज प्रॉफिट आएगा। सबको प्लस करो, डिवाइड बाय कितने हैं, कितने 5 कर दो, कितना है बताओ। 14 प्लस 16 को प्लस करो, कितना है 30 और 15 60,500 70,500, कितना है 70,500 प्लस है इसका। डिवाइडेड बाय किससे करें आदित्य? 5 से। 70,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? क्या हुआ? 70,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 14,100। 14,100 और इनटू नंबर ऑफ परचेज नहीं है इस बार, क्या है? टाइम है। और टाइम कितना है? तो अपने अकॉर्डिंग ही फॉर्मेट बदल देगा, बदल भी देगा, बिल्कुल बदल देगा। तो ये क्या चाहता है? गुडविल पता कितनी होगी? एवरेज प्रॉफिट का 4 गुना। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 14,100 इंटू 4 कितना होगा आंसर? ठीक है, चलो इतनी कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब असली कहानी दोबारा शुरू होगी, एक और असली कहानी शुरू होगी। मुझे सिंपल सा एक बात बताओ, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा। अगर ये प्रॉफिट गलत है, सामने देखो, मुझे बताओ इसका यूज क्या आपने क्वेश्चन करने के लिए? आदित्य, इन सारे प्रॉफिट का यूज क्या था क्वेश्चन करने के लिए? कैसे? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इन सबको प्लस करना पड़ा, हाँ या ना? और डिवाइड किससे करना पड़ा? 5 से। और जो आया उसे ऊपर पुट कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको पता चले कि यार इसमें से ये प्रॉफिट गलत है, ये वाला प्रॉफिट गलत है, कौन सा वाला जो मैं बता देता हूं, ये वाला प्रॉफिट आपका गलत है, तो बताओ गुडविल का आंसर सही आएगा? क्योंकि इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट गलत हो जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट गलत है तो गुडविल का आंसर भी, हाँ या ना? तो अब हमारा टॉपिक जो ये नेक्स्ट वाला यही है कि अभी भी आप किस मेथड से करो? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लेकिन क्या करना है पहले, ये वो पावर एडजस्टमेंट नहीं है जो आप पढ़ के आए हो, इसमें सिर्फ इतना करना है जो आपके प्रॉफिट गलत हैं उनको सही करना है, प्रॉफिट जो गलत है उनको सही करना है। अब सही कैसे करोगे वो बताऊंगा अब मैं, ठीक है? अब सही कैसे करोगे वो बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में।